नमो श्री सिद्धाणं ओम नमो आर्याणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो लोये सौवसाभूणं तुभ्यं नमः शिवनातिहराय नाथे तुभ्यं नमः चित्तितलमणिभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगन्नाथपरमेश्वराय तुभ्यं नमो दिने भगवद्गीतशोषणाय श्रीयादिसागर सूर्यप्रधानं महाविद्याप्रधानं महावीरकीर्तिं वात्सल्यमूर्ते गुरुविमलसिन्धो महातपस्वी सन्मतिं नमामि महाज्ञानी गुरुविराट नमामि महाध्यानी गुरुविराट नमामि अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। छोटे बच्चे वाले आप तो बड़े हो जाओ, कैसी जयकार लगाना है, अब बड़ा मंदिर हो गया है, तो आप भी बड़े हो जाएं और दोनों हाथ ऊपर कर दें, क्योंकि पहले मंदिर नीचे था, छोटे से स्नान कमरे में था, और अब जो बड़ा बड़ा मंदिर में गया, बड़ा हॉल, बड़ा सारा, तो दोनों हाथ ऊपर पहली मंजिल पे आ गया, ऊपर शिखर है तो इसके और भगवान इसके ऊपर सिद्धार्थ विराजमान है। तो क्या करना है, दोनों हाथ पूरी जगह लगाना है और आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चंद्रा प्रभु भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। बोलनायक श्री मल्लीनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासगर जी महाराज की जय। संबोध शिखर की प्यारे बंधुओं, आज हम सभी मल्लीनाथ भगवान के भव्य विशाल समोसन में बैठे हुए हैं और ये लगभग 14 साल बाद भगवान के दर्शन करने का 14 साल बाद जो है अवसर प्राप्त हुआ। 14 साल पूर्व अलग इसका स्वरूप था, पता नहीं पड़ता था कि मंदिर में जा रहे हैं कि दुकान में जा रहे हैं, लेकिन आज जो है मालूम पड़ा कि हाँ मंदिर में मल्लीनाथ मंदिर में जा रहे हैं। बहुत देख करके खुशी हुई, प्रसन्नता हुई
कि जहाँ व्यक्ति में बड़े से बड़े व्यक्ति भी ऐसा काम नहीं हो पाता है, जहाँ पर जो है छोटी सी, हालांकि छोटी नहीं, भाव सबके बड़े विशाल होते हैं, और जब विशाल भाव हो जाते हैं तो विशाल विशाल कारण हो जाते हैं। कभी आपने जो है एक कल्पना नहीं की होगी, किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी, इतना विशाल मंदिर बन के आएगा, इतना विशाल स्थान जो है बन के आएगा, स्वरूप निकल के आएगा, और फिर इतना विशाल संघ पंचकरण में आएगा। ये निश्चित ही आप सभी के लिए विशाल भावना। अन्यथा हरियाणा में तो एक साधु को भी जो है बुलाने में पसीना आ जाता है, इतने चक्कर लगाना पड़े तब जाके आपको जो है महाराज का चतुर्मास मिला, और आप जो है इतना विशाल संघ और इतना जो विशाल पंचकरण कराया। ये निश्चित ही ये मल्लीनाथ भगवान का अतिशय चमत्कार है। इतने दिन से मैं लगभग आज कितनी तारीख है, 30 तारीख या 4 तारीख को प्रवेश किया था, लगभग 26 दिन हो गए, 26 दिन हो गए हैं। और कितने बार सोचा कि जो है मल्लीनाथ यहाँ के दर्शन करने, कितने पास होने पर भी, लेकिन भगवान का बुलावा नहीं आया। जब तक बुलावा नहीं आता तब तक दर्शन नहीं होते हैं। और आज जो है एक छोटे से बालक, छोटा सा बालक जो भी जो है चल भी नहीं पाता है, बोल भी नहीं पाता है, लेकिन उसके अंदर की भाव, उसका तीव्र पुण्य, जो बड़े बड़े हमारे लोगों ने जो काम नहीं कर पाया, बुला पाया, वो छोटे से बालक ने यथार्थ जैन ने बुला दिया, तो निश्चित ही उसका पुण्य है। तो उसके पुण्य से यहाँ पर जो है आज भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और देखिए जब कहते हैं ना, एक आपने कहानी सुनी हुई बचपन में, एक बालक था ध्रुव, है ध्रुव, उसने माँ से जो है उसने पूछा कि माँ भगवान कैसे होते हैं, तो माँ ने बताया कि माँ को जैसा पता कि ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे बोले मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। कहानी है, कहानी समझना, उसको हम सिद्धांत नहीं समझना, भगवान को देखना चाहता हूँ, भगवान कैसे होते हैं, कैसे परमात्मा होते हैं। बोले बेटा वो तो दर्शन की बात हो पाएंगे तुम्हारे, बोले नहीं मुझे भाव दर्शन करना है। और बोले बाल हट होती है, बोले 4 प्रकार की हट होती है, और उसमें बाल हट, यदि बालक ने कोई हट कर ली ना कि मुझे चाहिए तो फिर चाहिए। जैसे आप देखते हैं बच्चा जो खेल रहा हो बचपन में, जब पहले, आजकल तो बहुत सारे खिलौना हो गए, पहले इतने खिलौने नहीं होते थे, ना इतनी लाइट, ना कोई इतने महल होते थे, घूमनियाँ हो करती थी, और रात होते ही जैसे चांद का उजाला होता तो उजाला हो जाता था, उसी उजाले में सारे काम होते थे। वहीं बालक खेलते रहते थे आंगन आदि छत पर। ऐसे ही बालक खेलते खेलते हुए, छोटा सा अबोध बालक था, और खेलते खेलते उसकी दृष्टि ऊपर चली आकाश में, और जैसे आकाश में उसकी दृष्टि जाती है तो वह देखता कि कोई गोला गोल कोई चमक रहा है, प्रकाश कर रहा, रोशनी कर रहा है। माँ से वह तोतली भाषा में बोल देता, माँ ये क्या है? बोले माँ कहती बेटा चंदा मामा है। क्या है? बोले चंदा मामा है। बोले माँ मुझे चंदा मामा चाहिए। बोले बेटा वो तो बहुत दूर है, बहुत ऊंचे होली में। बोले नहीं मुझे चंदा मामा चाहिए, मैं रोटी नहीं खाने, खाना नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं करूँ, मुझे बोलना मुझे चंदा मामा चाहिए। माँ बहुत समझाती, लेकिन वो बालक कहाँ मानने वाला।
और भैया जिद कर ली, हट कर ली, वो चाहिए तो कुछ भी करो, मुझे चंदा मामा चाहिए, आप कुछ भी करो। जब माँ ने बहुत समझाया, परिवार ने समझाया, जब नहीं माना, मुझे तो वही चाहिए बस, चंदा मामा चाहिए। बोले हाँ चंदा मामा चाहिए। माँ किचन में जाती है, रसोई घर में जाती है और एक बहुत बड़ी जो है बारात लाती है और उस बारात को जो है पानी से भर देती है और पानी से जैसी भरती है और बीच आंगन में वो रख देती है और जैसी बीच आंगन में रखती है तो वो चांद का जो प्रतिबिंब जो है उसमें आ जाता। बोले लो बेटा चंदा मामा, ये बेटा भी हो सकता चंदा मामा चंदा। तो कहेंगे बाल है वह ध्रुव जो है, जो क्या था, जो ध्रुव था, मैं उसने जो है जल्दी मुझे भगवान को देखना है और वो बैठ गया जंगल में एक स्थान में और भगवान को स्मरण करता है। कहते हैं भक्त के बस में भगवान होते हैं। कौन कहता कि भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हमें चंद्रमा जैसा हमें बुलाना आता नहीं। जब चंद्रमा भगवान को बुलाती है तो भगवान महावीर स्वामी जोड़े चले जाते हैं। तो उस ध्रुव ने भी जो है क्या किया, भगवान को याद किया, भगवान को स्मरण किया, भगवान को बुलाया। तो कहते हैं कहानी, इतिहास कहता है कि वह भगवान भी प्रकट हो गए। कहानी प्रकट हो गए। तो कहने का तात्पर्य कि जो भी हम जो है मन में ठान लेते हैं, मन में सोच लेते हैं, तो निश्चित ही वह में उसमें क्या होता है, सफलता प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, सफलता प्राप्त हो जाती है। आपने ठाना कि मंदिर का बहुत छोटा मंदिर सुनते सुनते बहुत दिन हो गया है, अब जो है इतने लोग आ जाते हैं कि जो है उसमें बन भी नहीं पाते, सही से बैठ नहीं पाते, सही से दर्शन नहीं कर पाते हैं। 3-4 लोग पूजा करने खड़े हो जाते थे तो दर्शन भी नहीं हो पाते थे। तो कब तक ये छोटा छोटा चलता है। मंदिर कभी छोटा नहीं होता, ना कभी भगवान छोटे होते, ना कोई कभी साधु छोटे होते। ये तो हम लोग अपनी भावना, अपनी संकीर्ण भावना कर देते हैं। हाँ वही तो मैं तो वही हमारे लोग कह देते हैं और एक बार कोई भी बात निकल जाती है तो कोई चल जाते हैं। ये कभी छोटा नहीं। और देखिए यही बात है कि जो है मंदिर तो मंदिर होता है और वह छोटा छोटा कहते कहते आज जो है वह विशाल मंदिर जो है के रूप में यहाँ पर एक समुद्र बन गया है। इतना विशाल स्थान जहाँ पर तो जो है सैकड़ों लोग यहाँ पर आकर के भगवान की भक्ति पूजा अर्चना आराधना आदि इतने सारे लोग बैठे हैं। क्या पहले इतने बैठ पाते थे? उसके लिए 10 लोग भी नहीं बैठ पाते थे, लेकिन आज यही भगवान बद्रीनाथ का अक्षय चमत्कार हुआ और वह आज अपने विशाल प्रांगण में बैठे हुए हैं। और देखिए आज भी तो कितना अपना ही हो गया है? जैसी जो है बोले मंदिर के लिए आज चल रहा था, जैसे उस मंदिर से निकला इस मंदिर के चलने के लिए बोले लगता है वे राजकुमार जी ने जो है या बिट्टू भैया ने सफाई नहीं कराई थी, सफाई नहीं कराई थी, शुद्धि नहीं कराई थी, इसलिए जो है देवता लोगों ने भी क्या कर दिया, बोले महाराज आ रहे हैं। मैं आज भी मैं कह रहा था, प्रवचन में कल भी कह रहा था कि जहाँ अपने राजों का तीर्थंकरों का विहार होता है वहाँ मंद दृष्टि होती है, पुष्प दृष्टि होती है और सुगंधित पुष्प जो है क्या है गंधोदक आदि की दृष्टि होती है। और जहाँ मुनिराज और गुरु भगवान पहुँचाते हैं बोले वहाँ सारी ऋतु के जो फल फूल आदि जो है अपने आप जो क्या हो जाते हैं उत्पन्न हो जाते लग जाते हैं और फलने फूलने लगते हैं। सूखा वन आज ही 22वें काव्य कल्याण मंत्र की स्तुति में कहा गया कि जहाँ जो है हम मुनिराज की श्रेष्ठ मेरा मुनि को बोला, श्रेष्ठ मुनियों की हम जो है
पर विहार होता है या मुनिराज का जहाँ आगमन होता है, यहाँ जहाँ मुनियों की भक्ति करते हैं, जहाँ मुनियों की हम स्तुति करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं। और कितना अच्छा उदाहरण दिया कि बोले जैसे वे देवता चमक जलाते हैं, ध्यान रखना चमक कैसे ऊपर से नीचे नहीं, तो नीचे से ऊपर जो है क्या होते हैं, जो मिलते हैं वो क्या है, एक प्रतीक है कि हमें देव सास गुरु के चरणों में कैसे नम्रीभूत होना, कैसे झुकना है। और जितने जितने झुक जाओगे उतने उतने ही जो है हम क्या होते हैं, गुणों से भर जाते हैं। और जो झुकता है बोले उसको ही स्वर्ग और मोक्ष की जो है प्राप्ति होती है। ऐसा आज ही कल्याण मंदिर स्तोत्र में 22 में जो है काव्य में कहा है। तो कहने का तात्पर्य आज जो है भगवान बोले मुनिराज बोले जो है भगवान होते त्रिलोकी का तीनों लोगों के द्वारा पूजनीय बने होते हैं। और उनके जहाँ उनका विहार हो जाता है तो वहीं जो है सुदृष्टता क्या होती है, सुदृष्टि होना प्रारंभ हो जाती है। और आप देख ही रहे हैं जब से जो चतुर्मास प्रारंभ हुआ है हमारे हरियाणा में ज़्यादा प्रचलन है। जब भी मैं हरियाणा में आता हूँ चतुर्मास करते तभी ऐसी बातें होती हैं। जब मैं 2008 में आया 8 में नासिक में आया तब भी ये बात सुनने को मिली थी। और जब हिसार में आया तब भी ये बात जो है सुनने को मिली कि जहाँ महाराज जैन साधु आ जाते हैं वहाँ बरसात नहीं होती है। और मैंने उस समय भी कहा था 2008 में, और यहाँ पर भी चतुर्मास के एक दिन पूर्व 9 तारीख को कहा था कि ध्यान रखना हिसार वालों, अपनी जो की बदलती जो है बदल देना। कि ये मुनिराज आते हैं पानी नहीं भरते हैं, ये हमारा आगम कहता है, शास्त्र कहते हो अभी जैन शास्त्र या सभी आगम शास्त्र कहते हैं कि जहाँ ऋषि मुनियों का आगमन होता है, साधना होती है, वहाँ किसी प्रकार का दुर्भिक्ष भी करता है। अभी तो सुभिक्ष होता है, सुवृष्टि कुवृष्टि भी होती है। क्या होती है, सुवृष्टि होती है। आपने सुना होगा पंचम काल के लास्ट में जब साधु समाप्त हो जाएंगे तो कुवृष्टि होना है। 49 दिन तक सारी पृथ्वी जो है नष्ट हो जाएगी, जल आदि। लेकिन पुनः जब जो है जब पंचम काल आदि आएगा, सुकाल आएगा, तो फिर पुनः जब जो है क्या होगी, सुवृष्टि हुई। तो कहने का तात्पर्य जहाँ साधु संत विचरण करते आते हैं वहाँ सुवृष्टि होती है, वहाँ किसी प्रकार का दुर्भिक्ष सूखा आदि नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा अभी 2 साल पूर्व जो है 2 साल कोरोना चला, और कोरोना में तुमने देखना जितना भी आंकड़ा निकाल देखना जहाँ जहाँ भी साधु थे वहाँ जो है कोरोना जो है कम मात्रा में रहा और कम से कम जो है जनहानि आदि हुई। बाकी जो है व्यक्ति सभी जो है खुशहाल रहे और स्वस्थ रहे। ये साधु संतों की साधना तपस्या का प्रभाव होता है। ये परमात्मा के जहाँ मंदिर होता है वहाँ पर जो है जहाँ परमात्मा का जो मिशन होता है वहाँ निश्चित ही जो है सब जो है अच्छा ही अच्छा होता है। तो आज हम सब यहाँ पर आए और आपके लिए थोड़ा सा समय मिला है, थोड़ा सा आज का और कल का थोड़ा सा मिला है, और वह आपकी विशेष भक्ति आराधना करने के लिए मिला है कि पंचकर्ण के बाद जो है आपके शायद मैं ही पहली बार आया होगा, पंचकर्ण 5 साल हो गए हैं, तो समझ लो जो है 5 साल बाद जो है यहाँ आगमन हुआ है। तो जो है क्यों ना हो भगवान मल्लीनाथ भगवान की हम समोसे में बैठकर विशेष भक्ति करें। तो इसलिए आपके थोड़ा सा अवसर मिला है। आज आपको शाम को ठीक 6 बजे जो है रजत 48 दीपों के माध्यम से जो है विशेष यहाँ पर वक्तांबर जो आराधना होगी। जितने लोग बैठे हैं आपको आने हैं, इसके साथ साथ सपरिवार कहते हैं हमारे बुंदेलखंड में जब किसी को शादी आदि में जो है निमंत्रण दिया जाता है तो चूल पई पानी का न्योता दिया जाता है। इसका चूल पई मतलब सारा परिवार जो है उसमें न्योता दिया जाता है। जिसको कहते हैं MBBS, क्या MBBS दुनिया बीवी बच्चों शायद। तो इसलिए आज शाम को जो है आपके लिए क्या करना है, सब परिवार ठीक 6 बजे ध्यान रखें। टाइम से आओगे तो आपको लाभ मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, लेट आओगे तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ठीक 6 बजे। और जिनके जो हमारे मनोज जैन आदि
परिवार से जगदीशपुर से नीचे ना उनकी तरफ से दीपक प्रदान किए गए हम मंदिर में, तो आज उनकी तरफ से पहली बार जो है वो पाठ किया जा रहा है। तो सब परिवार आप सभी आए, अपने इष्ट मित्रों को सबको लेके आए और शाम की गुरु भक्ति संस्कार यात्रा और विशेष संध्या समागम, उसमें भी आपको किसी प्रकार की मन में जिज्ञासा हो तत्व चर्चा आप कर सकते हैं, तो उसका लाभ लेंगे। और कल आपके लिए जो है मौका मिला है विशेष पूजा भक्ति आराधना करने का। तो भक्तांबर जो विधान हमारे जैन धर्म में अनेक स्तोत्र हैं और उस भक्तांबर स्तोत्र एक अपने आप में बहुत महत्व रखता है। तो ऐसा उस भक्तांबर स्तोत्र जो जैन दिगंबर श्वेतांबर आदि सभी परंपराओं में उसको बड़े सम्मान से बड़े श्रद्धा भक्ति से पढ़ते हैं। इसके एक एक काल में एक एक शब्द में एक एक अक्षर की मात्रा में उसका जो अक्षर चमत्कार है, एक एक मंत्र में हृदय मंत्र आदि में पूरा प्रभाव है। तो ऐसे उस भक्तांबर स्तोत्र विधान कल जो छोटा सा विधान है और वह भी छोटा है बड़ी है, लेकिन उसमें पूरा साल भरा हुआ है, पूरा अक्षर चमत्कार बढ़ रहा है। मैं चाहूँगा कि सभी जो है यहाँ पर उस पाठ में बैठे, और अब तो बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, आपको डरने की बात नहीं कि अब तो 4 लोग बैठ पाए 10 लोग, अब तो यहाँ जितने पूरे हिसार के लोग भी आ जाएंगे ना, पूरे हिसार के लोग भी आ जाएंगे तो भी इसमें दे रहे हैं बैठ जाएंगे। तो सब परिवार अपने इष्ट मित्रों के साथ उस पाठ में भी बैठे। मैं चाहूँगा कि सबके पास आजकल एंड्रॉयड फोन है, इसके बाद अम्मा के पास भी जो है जो फोन है, तो मैं चाहूँगा जिनके सबके पास एंड्रॉयड फोन है और सबके पास बहुत सारे नंबर उसमें सेव रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, तो एक छोटा सा उसमें मैसेज बना देना कि महाराज श्री जो है संघ यहाँ पर विराजमान है और कल एक कार्यक्रम है, उसमें आप सब परिवार जो है उसमें उपस्थित होना है। क्या होना है? उपस्थित होना है, ठीक है ना। और उसमें विधान बैठ करके भगवान बद्रीनाथ की विशेष और भगवान आदिनाथ 24 भगवान की विशेष भक्ति आराधना करना है भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से। तो साथ निवास में लाभ लें, क्योंकि आपको कुछ क्षण का समय मिला है, उस समय को पूरा उसको क्या करना है? लाभ लेना। एक क्षण भी हुआ जो है हमारा ऐसी प्रतीत ना हो जाए कि हम उसको जो है गवा दें, क्योंकि फिर पता नहीं कब आपको यह लाभ प्राप्त हो। इसलिए सभी लोग उस कार्यक्रम में लाभ लेकर के न्याय करें। ओम नमः सिद्धेभ्याम। आप सभी के लिए जो आपने इतना प्रशस्त कार्य किया है, इतना श्रेष्ठ कार्य किया है, और उसी प्रकार जो है आप श्रेष्ठ भाव और भक्ति भी बनाए रहें। यही आपकी भक्ति आपकी मुक्ति की ओर ले जाने वाली है। आचार्य पार्थिव सेन सूरी महाराज ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कहा है कि भक्ति सत्य मुक्ति, भक्ति से नियम से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए हम बोले क्या कहते हैं? जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें में सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। आचार्य भगवान पूज्य पासवानी जो है समाधि भक्ति में लिखते हैं, हे भगवान जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भगवान की भक्ति जो है, जिन्हें भगवान की भक्ति जिन्हें भक्ति हो सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा 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 और भव तक बनी रही करता रहो कब तक? तब पादो मम हृदय तब पदे तिष्ठतु जिनेन तावत् यन्यमान प्राप्ति। बोले जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए, बोले तब तक हे भगवान तब पादो मम हृदय, आपके दोनों पाद आपके दोनों चरण मम हृदय में क्या हो? विराजमान हो। पादो मम हृदय तब निगम, और मेरा हृदय आपके दोनों पाद में जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए। तो हम सभी को कहना है जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो तब तक वह विशेष भक्ति करके अपने जीवन साथी से पुण्य का अर्जन करना है और मुक्ति को प्राप्त करके अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। क्योंकि कहते हैं 4 गति होती हैं, 4 गति अभी स्वाध्याय चल रहा था तत्वार्थ सूत्र का, और तत्वार्थ सूत्र के स्वाध्याय में ये चल रहा था कि बोले 4 गति होती है, और 4 गति में जो है इतनी जो 3 गति जो है शुभ कही गई, मनुष्य गति, देव गति और त्रियक्ष गति। ये क्या कही है? शुभ कही है।
नरक गति को शुभ नहीं कहा गया। ये तीन, क्योंकि मनुष्य गति से हम जो है मुनि बन करके मोक्ष जा सकते हैं। देव गति के माध्यम से हम जो है पंचमेरु, नंदीश्वरी, विधि क्षेत्र आदि में भगवान के पंच कल्याणक आदि में जाप करके साथी सहपूर्ण करके भक्ति करके साथी सहपूर्ण करके तीर्थंकर जैसी प्रगति को भी हम, तीर्थंकर जैसे पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। और त्रियंच पर्याय में भी, त्रियंच गति में भी हम जो है अणुव्रतों को धारण करके, इसको अणुव्रतों को धारण करके या भगवान के सम्मुख में जाकर के, क्योंकि ध्यान रखना दान की जीव सम्मुख में नहीं जा पाते, मनुष्य त्रियंच और देवी सम्मुख में जाते हैं। और जब सम्मुख में जाते हैं, आज बात चल रही थी, जो भगवान की वाणी सुन लेता है उसे परम सुख, उत्कृष्ट सुख और मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि राजा सैनी को जहाँ नरक गति का बंद हो गया था, लेकिन तीर्थंकर भगवान वर्धमान की वाणी सुनी और उनके सम्मुख में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और 60,000 कहते हैं, कितने 60,000 उन्होंने प्रश्न किए और उसके माध्यम से वाणी की इतनी विशुद्धि प्राप्त करी कि कहाँ 7 में नरक में जो उनको जाना था, कहाँ पहले नरक में गए और केवल 84,000 वर्ष की आयु प्राप्त, कहाँ 33 साल की आयु थी और कहाँ 84,000 वर्ष की। छाये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रगति का वर्णन कर लिया, भविष्य के पहले तीर्थंकर बनना है उनको, भरत क्षेत्र ऐसा किसी तीर्थंकर की वाणी से उनके सारे को प्राप्त हुए। त्रियंच भी भगवान के सम्मुख में बैठता है, उनके वहां उनकी वाणी को सुनता है और वाणी को सुन करके जो क्या करता है, अणुव्रतों को धारण कर लेता है और अणुव्रतों को धारण करके समाधि को, समता को धारण करके देव आदि पर्याय को प्राप्त करके, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी अपना मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। तो सबसे श्रेष्ठ गति है तो मनुष्य गति है। हम सभी ने मनुष्य गति को प्राप्त किया है और मनुष्य गति को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करना है। तो सबसे अच्छा मार्ग है तो या तो आप मुनि बनिए, क्या बनिए, मुनि बनिए, तपस्या कीजिए और मुक्ति को प्राप्त कीजिए। और यदि मुनि नहीं बन सकते तो कम से मुनियों की और प्रभु की, देव साधु की भक्ति कर लेना तो आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आप उस भक्ति का आपको सौभाग्य मिला है तो पूरा लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, सफल बनाएं। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की।